नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक देश एक चुनाव के मामले पर मोदी सरकार के ऊपर लगे गंभीर आरोप। जिस तरह से मोदी सरकार देश में एक देश एक चुनाव चाहती है, इसको लेकर के प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहा है प्रशांत भूषण ने, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लेकर प्रचार इसलिए कर रही है क्योंकि वह 5 राज्यों के चुनाव को टालना चाहती है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में देश में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। प्रशांत भूषण ने कहा है कि एक देश एक चुनाव को संसदीय लोकतंत्र में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत जैसे देश में एक सरकार बहुमत खो देने के बाद मध्यावधि में गिर सकती है और उसके बाद नई सरकार का गठन होता है। हालांकि अगर एक देश एक चुनाव को लागू किया जाता है तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करना मजबूरी होगा, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। प्रशांत भूषण ने आगे कहा, इसका मतलब होगा कि हम भारत को लोकतांत्रिक प्रणाली से राष्ट्रपति के शासन वाली प्रणाली की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस लिहाज से यह संसदीय लोकतंत्र का पूरी तरह उल्लंघन होगा। मेरे नजरिए में सरकार इस बारे में पूरी तरह जानती और वे ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के शासन वाली प्रणाली के लिए संविधान में कुछ संशोधन कराने पड़ेंगे और 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी जीत भी नहीं पाएगी। ये चुनाव बीजेपी हार रही है। इस वजह से इस तरह से बीजेपी अलग अलग हथकंडे अपनाकर चुनावों को टालना चाहती है और देश में एक चुनाव चाहती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन आर्मी का नया आदेश, आप इस खबर को देख सकते हैं। छुट्टी पर गए जवान घर घर जाकर सरकारी स्कीमों का करें प्रचार। अब इस खबर के सामने आने के बाद देश के लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो सरकार सिर्फ प्रचार के दम पर सत्ता प्राप्त की हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। राशन के हर दाने पर अपना नाम लिख दे, हवाओं, ऑक्सीजन, प्राण वायु पर अपना नाम छपवा दे, लोगों के शरीर में बहने वाले खून के हर कतरे पर उनकी फोटो छपवा दे। ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। यानी कि अब इंडियन आर्मी की तरफ से उन जवानों को यह आदेश दिया गया है जो छुट्टी पर हैं, कहा गया है कि वो घर घर जाकर सरकारी स्कीमों का प्रचार करें। तो लोकसभा चुनाव से पहले यह नया फरमान इंडियन आर्मी के छुट्टी पर जो जवान हैं उनको जारी किया गया है। इस फरमान के बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर टीएमसी के नेता ने सीबीआई ईडी को लेकर दिया बयान, जिसके बाद खड़ा हो गया नया विवाद। आप इस खबर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जो पश्चिम बंगाल के हैं, अनुपम हाजरा ने सोमवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि सीबीआई और ईडी के समन से डरने वाले भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क करना चाहिए। यानी बीजेपी के नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, वो अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हजारा से मुलाकात करें और वो संपर्क करें। इसके बाद इस बयान के बाद राज्य ने उनकी टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि बीजेपी ने जो है ये काम किया है। हाजरा ने बाद में दावा किया कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से समझा गया। यानी कि पहले ये लोग बयान देते हैं और ये कहते हैं कि भ्रष्ट नेता हमारी पार्टी में आ जाए, वॉशिंग पाउडर डाल करके, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन उनको क्लीन कर देगी। जब विवाद खड़ा हो जाता है तब ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है। अब आप बताइए, खुलेआम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि ईडी और सीबीआई को लेकर के जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद और भी पुख्ता हो जाते हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहाँ पर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता जो है गौरव भाटिया, उनके खिलाफ
अब शिकायत दर्ज कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोकपर्सन गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता के बीच टीवी पर एक बहस के दौरान हुआ झगड़ा अब थाने पहुंच गया है। रीना गुप्ता थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची हैं। आप नेता रीना गुप्ता का दावा है कि टीवी डिबेट के दौरान गौरव भाटिया ने उन्हें टीवी पर छेड़ने की बात कही थी। रीना गुप्ता सोमवार को निजामुद्दीन पुलिस थाने पहुंची, लेकिन उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया है। सोमवार को निजामुद्दीन पुलिस थाने पहुंची रीना गुप्ता ने कहा, पिछले हफ्ते एक लाइव डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मेरे खिलाफ भद्दे ओझे बयान दिए थे। उन्होंने बोला था कि मैं आपको छेड़ूंगा। जब मैंने आपत्ति जाहिर की तो उन्होंने कहा कि इस वाकये में क्या दिक्कत है, जिसके खिलाफ यानी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने गई थी, लेकिन फिलहाल उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनकी शिकायत अब दर्ज की गई है। अब इसमें कितनी मतलब सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। उर्से रिजवी के मंच से उलमाओं ने मुस्लिम बच्चियों को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। दोस्तों, देश में जिस तरह से लगातार भगवा लव ट्रेप चल रहा है उसको लेकर के ये बयान सामने आया है। फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां के 105वें उर्से रिजवी के मौके पर शहर के इस्लामिया कॉलेज मैदान पर और मदरसा जामियतुर रजा में उलमा ने तकरीर की और मुरादाबाद के कारी सखावत मुरादाबादी ने तकरीर में कहा है कि हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बरेली के आला हज़रत और सूफ़ी संतों के किरदार से फैला है। आला हज़रत की शोहरत फ़ोटो वीडियो और सोशल मीडिया से नहीं बल्कि उनके इल्मी किरदार और उनके द्वारा लिखी गई 1300 किताबों से फैली है। अब तंजानिया देश के मुफ्ती फैज़ रज़ा तंजानिया ने कहा है कि आला हज़रत ने एशिया के ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी उनके फैज़ से भरपूर हैं। ऐसे में ये साफ तौर पर इस मंच से पैगाम दिया गया है कि जो मुस्लिम बेटियां हैं वो अच्छे से पढ़ें लिखें और अच्छी इस्लाम की तालीम हासिल करें। साथ ही साथ यहाँ से ये भी पैगाम दिया गया है कि जो बच्चियां हैं वो मोबाइल से दूर रहें और पेरेंट्स को भी कहा गया है कि अपनी बच्चियों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल के जरिए ही लड़कियों को फंसाया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहाँ पर आ रही है। मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने किया बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। यहाँ मनोज जो है जारांगे आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसी बीच शिंदे सरकार की ओर से सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने घोषणा करते हुए कहा कि जालना समेत पूरे राज्य में मराठा आंदोलनकारियों पर जो भी केस दर्ज किए गए हैं वो वापस किए जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, अयोध्या में मस्जिद बनाने को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। अयोध्या में मस्जिद के लिए धन संग्रह किया जा रहा है। प्रचार प्रसार से दूर यह अभियान गत माह से चल रहा है और अगले माह तक चलेगा। इसकी जरूरत तब महसूस की गई जब मस्जिद निर्माण से जुड़ी विधिक अड़चनें दूर कर ली गई हैं। यानी कि मस्जिद के लिए जो अयोध्या में बनने वाली है इसको लेकर के जो चंदा इकट्ठा करने की मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। 300 करोड़ की लागत से यह मस्जिद बनाई जाएगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।